नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगा, पुलिस दखल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मध्य प्रदेश सरकार शर्म करो। खाली कंधों पर अब भार चाहिए, साहब बेरोजगार हूँ अब रोजगार चाहिए। हमारी सरकार जो कहती है कि युवा भारत की बैकबोन है, युवा भारत का भविष्य है। सोचा था इस आंदोलन, इसको आंदोलन तो नहीं बोल सकते हैं, ये हमारा हक है, हम अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। तो अपने हक के लिए जो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, तो सोचा था कि सरकार युवाओं के हित में निर्णय लेगी, लेकिन मिला क्या? बदले में लाठी चार्ज। माना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है। युवा लोगों को भी ये पता है कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन को जारी किया हुआ है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके चलना थी। माना गलती यहाँ पे युवा लोगों से हुई है, तो क्या लाठी चार्ज करना या पुलिस कार्रवाई यहाँ पे कराना हमारे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इन पर ये क्या जायज़ है? क्या ये सरकार ने सही कदम उठाया है? नहीं। अगर मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 4 सालों से MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी नहीं आई है और पिछले 2 साल यहाँ पे हो चुके हैं, सब इंजीनियर की एग्ज़ाम का भी कैलेंडर बार बार अपडेट किया जा रहा है और ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम है, MP पुलिस है, आरक्षक है, जेल प्रहरी है, पटवारी है, जिनकी वैकेंसी नहीं आ रही हैं। तो युवा फिर भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, हर साल इंतज़ार ही करता है और हर बार उसको निराशा ही यहाँ पे मिलती है कि वैकेंसी अब आएगी, अब हमें रोज़गार मिलेगा, हम एग्ज़ाम को देंगे और सिलेक्शन लेंगे। बस इसी उम्मीद में वो कंटिन्यू प्रिपरेशन करता जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार को तो समझ में आता नहीं है कि हमें युवाओं के बारे में कुछ सोचना है। बस हम बाहर विदेशों में जाकर एक ही बात बोलते हैं, युवा हमारा भविष्य है, युवा भारत की बैकबोन है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे युवा कैसे रह रहा है, क्या इस बारे में सरकार सोच रही है? बिल्कुल नहीं। माना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है, तो क्या टीचर्स और स्टूडेंट पर लाठी चार्ज करना या पुलिस कार्रवाई करना जायज़ है? अगर मैं आपको याद दिला दूं तो पिछले 4 वर्षों से MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी नहीं आई है और सब इंजीनियर का भी एग्ज़ाम जो है बार बार कैलेंडर को अपडेट किया जा रहा है। फिर भी हमारे जो युवा लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी आएगी, हर बार इंतज़ार ही करते हैं, हर साल इंतज़ार ही करते हैं और हर साल उनको यहाँ पे निराशा ही मिलती है। वैकेंसी तो आ नहीं रही है, बस हम अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं कि हमारी जो सत्ता है, हमारी सत्ता कहीं छिन ना जाए। आपको क्या पता साहब, जब एक लड़का या लड़की अपने घर से प्रिपरेशन के लिए बाहर निकलते हैं तो रूम रेंट पर लेके वो प्रिपरेशन को करते हैं। घर वालों की एक उम्मीद यहाँ पे होती है कि मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगी। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि रिश्तेदारों के ताने कि बेटा क्या कर रहे हो, पड़ोसियों के ताने कि बेटा क्या कर रहे हो, कितने सारे जवाब उसको देना रहते हैं। इन सारे जवाब, इतना सारा प्रेशर के बीच भी वो प्रिपरेशन करता है। उसके बाद भी अगर वैकेंसी नहीं आती है तो क्या करे? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर क्विट कर देना चाहिए, PSC AE की जो वैकेंसी है 4 साल से नहीं आई है, मैं कंटिन्यू 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ। कुछ लोग तो यहाँ तक कमेंट करना चालू कर दिए हैं कि सर सुसाइड कर लूँ क्या, मर जाऊँ क्या? घर वालों का प्रेशर है, पड़ोसी भी आजकल ताने देने लग गए हैं, आसपास के लोग भी ऐसी निगाहों से देखते हैं। अपने आप से घिन आने लगी है कि मैं 4 साल से इंतजार कर रहा हूं वैकेंसी का, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, मैं जवाब दे दे के परेशान हो गया हूं। आज जब स्टूडेंट अपना हक मांगने के लिए आपके पास गया तो मिला क्या उनको? लाठी चार्ज। फिर क्यों हम विदेशों में बार बार जा जाके युवाओं को बैकबोन बोलते हैं, भविष्य बोलते हैं? युवा करे तो करे क्या? अपना हक मांगेगा किससे? आपको वोट दिया है, आपको हमने सरकार बनाया है, आपसे ही तो हक मांगने के लिए हम आएंगे।
और आप ही अगर ऐसे डिसीजंस यहाँ पे लेंगे, लाठी चार्ज, पुलिस कार्रवाई, जेल में डाल देना, सोचता हूं कि यहाँ पे सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए कि वैकेंसी कब आएगी, हम आपको रोजगार कब देंगे, क्या कंडीशन, ये जो वैलिड रीजंस आपके हैं एटलीस्ट आप वो तो शो करें। वो भी नहीं करना है, खुल के आपको बताना भी नहीं है, बस इलेक्शन हमारा टाइम पे हो जाना चाहिए, मुझे अपनी सत्ता को बचाना है, सत्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो युवा, आज आपको भी पता है कि जो इलेक्शन होना है उसमें भी युवा लोग ही आपको वोट देंगे। आज अगर आपने उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा तो आप भी सोच सकते हो कि आपको वोट नहीं दिए जाएंगे यहाँ पे युवाओं के द्वारा, बाइकआउट किया जाएगा आपकी गवर्नमेंट को। तो माननीय मामा जी, आप बोलते हो हमेशा अपने भाषण में, जब भी आप युवाओं की बात करते हो, मेरे प्यारे भांजे और भांजियों, तो आज भी आपने नहीं सोचा कि ये मेरे भांजे और भांजी हैं जो अपने हक के लिए आपके पास आए हैं कि सर मुझे वैकेंसी दे दो, मुझे रोजगार चाहिए, मैं इतना प्रेशर नहीं ले सकते हैं, बट नहीं मिलेगा तो सिर्फ लाठी चार्ज हमारी सरकार के द्वारा। आपको सबकी समस्याएं यहाँ पे दिखती हैं, किसानों की समस्याएं दिखती हैं कि किसान सुसाइड कर रहे हैं, किसानों का कर्ज माफ करना है। युवा क्या है, वो युवा भी उन्हीं किसानों के लड़के और लड़कियां हैं जिन किसानों के लिए आप सोच रहे हो। किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो आप उनके बेटों और बेटियों के बारे में सोचें कि अगर उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो जो कर्ज वाली बात आ रही है, जो आप बार बार कर्ज को माफ करते हो, वो नौबत ही नहीं आएगी। साहब हम तो बेरोजगार हैं, आप चाहे लाठी चार्ज करो चाहे पुलिस कार्रवाई करो। आज हम हजारों में आए थे, कल हम लाखों में आएंगे, लेकिन जब तक हमें हक नहीं मिल जाता हम अपनी लड़ाई को रखेंगे। तो युवाओं ने जो सरकारी नौकरी के लिए मुहिम छेड़ी है, सरकार इससे निपटने के लिए क्या क्या कर सकती है, डेट इज माई ओपिनियन। तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे 29 नवंबर के पहले उपचुनाव कंडक्ट कराने की बात कही है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी यहाँ पे देना चाहते हैं तो आचार संहिता लगने के पहले आप वो जॉब को दे सकते हैं, वैकेंसी को अनाउंस कर सकते हैं। सेकंड है, अगर आप एनआरए या सीईटी के थ्रू सरकारी नौकरी देना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जारी करें कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। 2020 में जितनी भी आपकी पेंडिंग एग्जाम्स पड़ी हुई हैं तो उन पेंडिंग एग्जाम्स का विद इन वीक आप एक टाइम टेबल जारी करें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट 2021 में जितनी भी एग्जाम आप कंडक्ट कराने वाले हैं विद इन अ वीक आप उसका टाइम टेबल जारी करें, टेंटेटिव डेट दें या फिर फाइनल डेट, जो भी आपको देना है डेट दें, जिससे जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको एक गोल नज़र आएगा और वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे और ये आंदोलन वगैरह सब चीज़ छोड़ दी जाएगी। ठीक है, उनको सिर्फ प्रिपरेशन करना है, उनको सरकारी नौकरी करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, ना ही किसी से कुछ करना है, उनको सिर्फ नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। सर ऑलरेडी बेरोजगारी का जो हमारा लेवल है 28% to 30% पहुँच चुका है। जॉब चाहिए, बेरोजगार हैं, उनके पास कुछ नहीं है, बस जवाब दे दे के थक गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए तो कोर्ट में जितने भी हमारे आरक्षण से रिलेटेड मसले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी जो संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं वो जल्दी से जल्दी एग्जाम्स को कंडक्ट करा सकें। बाकी युवाओं के लिए एक फिर से यहाँ पे बात मैं बोलना चाहता हूँ कि नेविगेट इंस्टीट्यूट की टीम जो है आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है। आप अपना लड़ाई जारी रखें जब तक आपको हक नहीं मिल जाता। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दी जा रही है, अगर आप लोग सरकार से कुछ कहना चाहते हैं तो 2 या 3 मिनट की आप वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो आपकी रहती है उसको आप उस ड्राइव पर अपलोड करें। नेविगेट इंस्टीट्यूट अपने यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को पब्लिश करेगा और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।